हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे और आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था सिटिंग अरेंजमेंट का, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए थे। कुछ 6 से 7 क्वेश्चन हमने किए थे और मैंने पहले कहा था इस टॉपिक का हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि इसका हम डिटेल्ड और एक ओवरव्यू कोर्स पहले भी कर चुके हैं और उसकी कॉन्टिन्यूशन में ये कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमटीएस के, कुछ सीएचएसएल के, कुछ सीजीएल जो इस साल सब पेपर हुआ उनके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और आप अच्छे से, है ना, कनेक्टेड रह सकते हो। जस्ट इन केस आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप फटाफट से जुड़ सकते हो। मेरा प्रोफाइल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम अभी तक आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां पे आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस क्लासेस के देखने को मिलती हैं। तो जस्ट इन केस आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट से वहां पे हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तो उस दिन हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और इसी का मैं डिस्कशन से एक बार फटाफट से शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, है ना, कि हमको 6 टैबलेट्स गिवन थे, अलग अलग उनके नंबर दे रखे हैं, सिचुएशन दे रखी है कुछ, उसके अकॉर्डिंग हमको इनको पुट इन करना है। वो क्या कह रहा था, 2 टैबलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन T1 एंड T5। अब T1 और T5 के बीच में 2 हो सकते हैं और यहाँ पे ये गिवन भी है आगे, अगर आप रीड करो, क्योंकि हर बार ये कहा है कि एक बार पूरा ये रीड करना है कि T5 जो है लेफ्ट ऑफ T1 है और हमको T6 और T5 के राइट में, उनके दाएं साइड पे कौन है ये बताना है। अब T5 देखो अगर बाएं पे है T1 के और ये कह रखा है कि T5 और T1 के बीच में 2 गैप आ रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये ऑर्डर बनेगा। आप अच्छे से इसको चेकआउट कर सकते हो। T3 इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ T6, यानी जो T3 है वो T6 के राइट पे है। T2 हमको यहाँ पे गिवन है कि सेकंड टू द राइट ऑफ T1 है, तो T1 के सेकंड राइट पे, क्योंकि ये सामने की तरफ अगर हम इसका चेहरा देखें, अपना चेहरा देखें, तो राइट यानी दाया इस तरफ आएगा और T2 इसके सेकंड राइट पे यहाँ पे आ गया। तो अब देखो 6 टैबलेट थे, 1 2 3 4 5 6, ये अरेंज हो चुके हैं। अब हमको बस गैप फिल करना है। अब गैप में वो हमको क्या कह रहा है, T3 इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ T6। T3 जो है वो T6 के दाएं के दूसरा है, एक बार ये चेक कर लो। तो यानी इसके दाएं पे दूसरा ऐसे होगा। अब देखो मैं T6 को यहां तो बिठा नहीं सकता, T3 इधर टक्कर मार देगा, तो T6 इधर आ गया, T3 इधर आ गया, T4 इधर आ गया। इससे हमारा आंसर आप चेकआउट कर सकते हो कि T6 के राइट पे कौन आए, T1 भैया आए, और T5 के राइट पे कौन आया, T4 आया। तो T4 T1 हमको देखना है, या T1 T4। ओके, पहले T6 का पूछा हुआ है तो पहले हम T6 का आंसर करेंगे, दैट इज T1 T4। अब बहुत बच्चे जल्दबाजी में ये गलती ना कर बैठे कि T1 T4 तो मार्क किया बट बी ऑप्शन मार्क कर दिया। उन्होंने पहले T6 और T5 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मेक श्योर करना कि जल्दबाजी के चक्कर में करी हुई चीज, सही चीज हमसे गलत ना हो जाए, ठीक है। हो जाएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि 6 विक्रेता एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ बैठे हुए हैं फेस करके। तो 6 लोग हैं, तो पहले एक सिमेट्री में इन्हें 6 को बना लो ताकि कभी आमने सामने कुछ कहे तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एम जो है वो सी के बाएं दूसरा है, तो सी को अगर हम इधर ले लें तो एम उसके बाएं दूसरा, मतलब इस तरफ होगा, क्योंकि ये लेफ्ट है ये बाया साइड है, तो एम भैया इधर आ जाएंगे। एच इज राइट ऑफ जी, अब के इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे, ये भी हमें नहीं पता, बट यहाँ पे पूछा है सी इज लेफ्ट ऑफ के, सी इज लेफ्ट ऑफ के, तो के भैया यहाँ होंगे, तो सी इसके बगल वाली सीट में, लेफ्ट वाली सीट पे, अगेन बाएं वाली सीट पे है। हमको क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द नेबर्स ऑफ जे एंड जी, जे और जी के दोनों के पड़ोसी, दोनों के नेबर्स हमको बताने हैं। अब यहाँ पे देखो जब ये सिचुएशन आ जाती है, वो हमको कह रहा है एच इज राइट ऑफ जी, यानी जब वो ऐसे बैठे हैं तो एच जी के राइट साइड पे आएगा, क्योंकि अंदर देख रहा है ना, है ना। तो एच जी के राइट साइड पे आएगा, ये तो लेफ्ट साइड हो गई, तो यानी एच पहले आएगा जी बाद में आएगा और दोनों साथ होंगे। ये जगह कहाँ पे मिलती है, बस यहीं पे मिलती है,
कि एच जी के राइट साइड, क्योंकि जब जी का हम एक्शन देखेंगे डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा, ये इसका दाएं साइड हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बन गया। जो अकेले रह गए जे भैया, उनको यहाँ बिठा देते हैं। नेबर ऑफ जे कौन हो गया, एम और सी, एक बार चेक करो, एम और सी। और नेबर ऑफ जी कौन हो गए, एच और के। तो एम सी एच और के हमको देखना है। एम सी एच और के ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई देंगे। बड़े ध्यान से बनाना, ऑप्शन इन्होंने कंफ्यूजिंग दे रखे हैं कि जल्दबाजी में बच्चा जल्दी कर दे और कुछ गलत मार्क कर दे, तो ऑर्डर चेक करना। अब प्लीज आप यहाँ पे फिर से देखो कि सी में भी के एच और एम सी है, पर हमको पहले जे का पूछा गया है और जे के पहले में एम और सी आ रहे थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ये वाला जी का है, ये जे का है। ऑप्शन में गड़बड़ी मत कर देना, दोनों सवालों में सेम चीज दिखी। सवाल का लेवल बार बार यही आएगा, बस वो जल्दी में ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, जो हमें लगता है कि अरे अब तो हो गई, अगली बार नहीं होगी, हमें यही नहीं करनी है। और यही यहाँ पे मेरा टारगेट है और क्वेश्चन भी इसी अकॉर्डिंग में चूज करके आपके लिए लेके आया हूं इतने सारे सवालों में से। ठीक है, चलो जी अगला सवाल करें। तो आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की, तभी मैं चाह रहा हूं कि आप सब का भी रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप क्लासेस देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर करो कि आप कमेंट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर रहे हो। क्योंकि हर बच्चे का एक माइंडसेट रहता है कि जब हम क्लास को देखें उससे पूरा सीख पाए। अगर आप सीख पा रहे हो तो बिल्कुल हमें भी बताइएगा, ठीक है। चलो जी, नाइन्थ में क्या कह रहा है कि 8 लोग 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 4-4 लोग से, और कुछ इस प्रकार, अगर मैं 4-4 का सिचुएशन बनाऊं तो कुछ इस प्रकार ये बैठे हुए होंगे, ठीक है। एच इज आफ्टर डी, एच जो है वो डी के बाद में बैठा हुआ है। सी इज जस्ट बिफोर ए, सी जो है वो ए के पहले है। तो अभी तक मुझे क्या पता लगा, सी ए के पहले है, अगर मैं ऐसे से ऐसे जा रहा हूं। एच जो है डी के बाद में है, तो ये ऐसे हो गया। वो एक रो में भी हो सकते हैं, अलग में भी हो सकते हैं, ठीक है। सी एंड जी आर इन फर्स्ट पोजीशन, तो देखो इन्होंने कितना हेल्प आपका कर दिया कि सी और जी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ए भैया यहाँ पे आ जाएंगे। ये चेक कर लो, ये क्लियर हो गया। अगले में देखो कितनी क्लैरिटी दे रखी है कि एफ इज बिटवीन जी एंड बी। एफ जो है जी और बी के बीच में है। अब मेरे बच्चे, हमको वैसे तो पता लगी कि ऑर्डर क्या था, क्यों, क्योंकि डी और एच एक साथ आने चाहिए थे, और वो हमें कह रहा है थर्ड पोजीशन पे बताओ। अब आप इसे लेफ्ट टू राइट बनाते या लेफ्ट मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, वो आंसर सेम ही आता, क्योंकि ऑर्डर आप एक तरीके से ही लेके चलोगे। ये नहीं मिक्स कर देना, आधा लेफ्ट से पहले मान रहे हो, आधा राइट से पहले, एक तरफ से बनाओ, सही ही बनेगा। थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो यहां से बी की सीट तो पक्की हो जाती है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अगर एच और एफ का चेक करना है मेरे बच्चे, तो डी और एच, उसने कहा था कि डी पहले एच बाद में बैठा होगा, यानी बी और डी, बी और डी ये हमारे थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। एक बार चेक कर लो, ठीक है। और ये करेक्ट ऑप्शन बी और डी, अच्छा मैंने गलती से शायद ये कैंसिल कर दिया, सी नहीं होना था ना, क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि बी आंसर होना चाहिए, तो फिर तो सी नहीं कैंसिल होगा ना, मैंने डी देख के शायद कैंसिल कर दिया। तो बल्कि बी और डी से तो हमारा ऑप्शन बनेगा सी, है ना, क्योंकि बी तो पक्का हो ही गया था। तो थोड़ा सा सावधान, तरीका तो सही है और ऑप्शन हमने मार्क भी नहीं किया था, तो इससे हम यहाँ पे इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगेन ये मुश्किल सवाल नहीं है, अगर मुझे समझाने में ही बस 2 या 2.5 मिनट लग रहे हैं, तो आप पेपर में तो इसे 30-40 सेकंड में आराम से बना लोगे। प्लीज ये प्रैक्टिस करके जाना सवाल, चाहे कितने इजी क्वेश्चन हो, क्योंकि वहां पे सवाल पढ़ने में टाइम लगता है। बहुत बच्चों को इंग्लिश या हिंदी पढ़ने में टाइम लग जाता है सवाल को, वो टाइम हमने कम से कम यूज करना है, काम की चीज ज्यादा पढ़नी है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है कि वो इस चीज पे वर्कआउट नहीं करते, हम करके जाएंगे, ठीक है। 10वां सवाल में क्या कह रहा है, 7 लोग एक रो में खड़े हुए हैं, एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। जर्नलिस्ट जो है वो राइट ऑफ फार्मासिस्ट है, तो अगर मैं जर्नलिस्ट के लिए जे ओ कर दूं, तो फार्मासिस्ट के राइट में हो गया, क्योंकि अगर फार्मासिस्ट ऐसे देख रहा है तो राइट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, अब एंड देखो, ये मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था, पिछली क्लास में, कि जब एंड की बात होगी तो यहाँ जर्नलिस्ट की बात हो रही है
कि जो जर्नलिस्ट है वो फार्मासिस्ट के राइट पे है और टीचर के लेफ्ट पे है। ठीक है, कि टीचर का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, है ना, बाया इधर, दाया इधर। एडवोकेट इज राइट ऑफ अकाउंटेंट, चलो ठीक है। द एडवोकेट एंड फार्मासिस्ट है 1% बिटवीन देम। अब फार्मा वाला हमारे पास है, एडवोकेट और फार्मासिस्ट के बीच में एक लोग हैं। अब हमको इसमें बताना क्या था, मिडिल में बताना था। टोटल 7 लोग हैं, हमने अभी तक 5 प्लॉट किए हैं, तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, एडवोकेट और फार्मासिस्ट के बीच में एक लोग हैं, और एडवोकेट इज ऑन राइट ऑफ अकाउंटेंट, तो एडवोकेट जो है वो अकाउंटेंट के राइट पे है। अब ये चेक करो कि आपके लोग, अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, अभी भी एक बंदे का पक्का नहीं है, नहीं तो हम मिडिल का बता सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने क्लियर कर दिया अगली लाइन में कि टीचर और डॉक्टर के बीच में ना 2 लोग बैठे हैं, शिक्षक और डॉक्टर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब इस तरफ तो मैं और लेके जा नहीं सकता क्योंकि टोटल 7 लोग ही हैं, तो टीचर और डॉक्टर भैया हमारे इधर बैठे होंगे। क्या ये सिचुएशन है, पहले तो ये देख लो। और उसने क्या कहा, अगर मैं इस साइड कोई पर्सन रखूंगा, इस साइड कोई पर्सन रखूंगा तभी वो हमारी सिचुएशन आएगी। क्यों, क्योंकि एक बार अगर आप इसको फिर से पढ़ो कि जर्नलिस्ट राइट ऑफ फार्मासिस्ट एंड लेफ्ट ऑफ टीचर है, ये क्लियर हो गया। एडवोकेट इज ऑन द लेफ्ट, है ना, यही था ना, इज ऑन द राइट ऑफ अकाउंटेंट, तो ये भी हो गया। एडवोकेट और फार्मासिस्ट के बीच में एक पर्सन है, दैट इज ये वाला पर्सन, डॉक्टर भैया। टीचर और डॉक्टर के बीच में 2 पर्सन होंगे। अब आखिरी लाइन हमारी क्या कह रही है कि आर्किटेक्ट और फार्मासिस्ट के बीच में 2 लोग हैं, तो वो आर्किटेक्ट कुछ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 लोग तभी आ पाएंगे इधर से, तो ये 3 लोग, सारी प्लेसमेंट खराब हो जाएगी। जब ये हमारा 7वां पर्सन आ गया तो हमें पता लग गया कि इन सबके बीच में हमारे फार्मेसी वाले भैया, फार्मासिस्ट भैया बैठे हैं, और 10th का हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये समझ में आया? तो आप यहाँ पे 10th का ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए 11th सीपीओ का ये सवाल है, बट बहुत ही खूब ये सवाल था। बहुत बच्चों को मैंने मिस्टेक करती है इस क्वेश्चन में, देखिए मैं आशा कर रहा हूँ अगर आप पॉज करके इसको ट्राई कर रहे हो तो आप वो गलती नहीं करोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, पहले तो ये काउंट कर लो, एक सर्कुलर टेप अगेन एक क्लॉकवाइज वे में बैठे हुए हैं। उसने पहले ही कह दिया कि भाई कैसे ही शुरू करो, वो एक अच्छे से ऑर्डर में आराम से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 8 लोग बनाओ और इक्वल डिस्टेंस पे बिठा दो। ठीक है, AEIOUHFW। फिर O और F ने पोजीशन इंटरचेंज करी, यानी O को यहां से कट कर दो, O इधर आ गया, और F को इधर कर दो, है ना, तो ये पोजीशन इंटरचेंज हुई। अगर H नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी ये जो डायरेक्शन इधर आ रही है ये नॉर्थ आ रही है, क्योंकि H ऐसे देख रहा होगा ना मेज पे, अगर इधर फेस कर रहा है, तो हमें ये बताना है O कहाँ फेस कर रहा होगा, तो ये डायरेक्शन आपको बतानी है। अब खुद देखो कि अगर ये नॉर्थ है तो इस तरफ ये वाली ईस्ट होगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा क्या? और यही बस हमारा आंसर है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये कंपास क्योंकि ऐसे बन रहा था नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो साउथ इधर, वेस्ट इधर। बहुत बच्चे ओ का डायरेक्शन यहां से साउथ वेस्ट मार्क कराते हैं। हमें ये नहीं बताना कि ओ कौन से डायरेक्शन में सेंटर से बैठा है, हमें बताना है ओ कहाँ देख रहा है। तो ओ का मुंह क्योंकि इस तरफ है, सब एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं ना, और ये डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी जब आप चेक कर रहे हो। तो प्लीज ये गलती नहीं करनी कि आप बी मार्क कराओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ ईस्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है जी, अच्छा समझ में आया? चल अब लाइक भी कर दो अच्छे से समझ में आया तो, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट हमको गिवन है, हमको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो हमें बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या गिवन है, राम भैया की अलग अलग क्लासेस बता रखे हैं कि वो कौन से दिन कौन सी क्लास पे जा रहा है। तो अगर मैं ये बात करूं कि मंडे को मैथ्स क्लास जा रहा है, तो मंडे
ट्यूसडे ऐसे लिख लें, वेडनेसडे एक बार फिर चेक कर लेंगे क्या सिचुएशन है और सही गलत बताना है, ठीक है। गोज टू मैथमेटिक क्लास ऑन मंडे, तो ये मंडे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अटेंड्स लिटरेचर क्लास ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्राइडे पे अपन लिटरेचर, है ना, साहित्य की कक्षाएं आपकी लगा रहा है। गिटार क्लासेस हिस्ट्री से एक दिन पहले जाता है, ठीक है। इतिहास की कक्षा जाने से एक दिन पहले गिटार लगाता है, तो गिटार की क्लासेस हिस्ट्री के ऊपर आएगी। अब वो देखते हैं कि हिस्ट्री कौन से दिन आ रहा है, ठीक है। अब वो अगली क्लास अगले पॉइंट में गिवन है कि जो हिस्ट्री की क्लास है ना वो लिटरेचर से 2 दिन पहले लगा रहा है, यानी हिस्ट्री की क्लास आपकी वेडनेसडे को हो जाएगी, जरा एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब वेडनेसडे को जैसे ही हिस्ट्री की क्लास होती है, क्योंकि 2 दिन पहले फ्राइडे से थर्सडे और वेडनेसडे आएगा, और हिस्ट्री के ऊपर गिटार क्लास लग रही है, तो ये सिचुएशन हो जाती है। और कौन सी क्लास रह गई, जो भी होगी वो थर्सडे को आ रही होगी। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि सही बताना था, तो पहले ए ऑप्शन पढ़ते ही वैसे तो आंसर आ गया कि राम भैया गिटार क्लासेस, है ना, हमारे मंगलवार को जा रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर लो। गिटार क्लासेस संडे तो गलत है, वैसे ही आप चेक कर लो तो एनी हाउ गलत ही बन रही है, क्योंकि हिस्ट्री वेडनेसडे को थी, गिटार क्लासेस का पूछा गया था सारे ऑप्शन में, तो आपको एनी हाउ मेहनत करके उसका आंसर निकालना ही था। तो इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है यहाँ पे अभी तक। चलें आगे, चलिए जी, सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे 6 दोस्त हैं, 2 लाइन में बैठे हैं, एक आफ्टर अनदर, तो हम सिंपली ऐसे इनको बना सकते हैं। हर लाइन में 3 लोग हैं, ये गिवन है। जोगी इज सिटिंग बिटवीन दिस एंड दिस, वन इज राइट ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो, जोगी, अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलूं कि ऐसे बना रहा है, अब कईयों के मन में आता है कि सर सरोज को इधर ले लेते हैं, विक्रांत को इधर ले लेते हैं, क्या यही हमको गिवन है? अब हमको पूछा क्या है, क्योंकि पहली लाइन से पता लग गया, हमको पूछा है कि सेम लाइन में कौन बैठा है, तो जोगी विक्रांत सरोज, क्या ये एक लाइन में होंगे? जरा ये चेक कर लो। जोगी विक्रांत के इनके साथ सरोजा नहीं है, जोगी के साथ क्या विक्रांत और सरोज है? नहीं है ना? क्या जोगी के साथ यहाँ है विक्रांत है? नहीं है। जोगी विक्रांत सरोज, क्या ये एक लाइन में दिख गए क्या? क्या इसी से ही बस आंसर नहीं आ गया? मुझे ऑर्डर कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जोगी जब विक्रांत और सरोज के बीच में बैठा हुआ है, अब वो विक्रांत इधर हो चाहे उधर हो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऐसे चेक करना चाहते हो पूरा बना के, कईयों ने नहीं ये चीज चेक करी, वैसे तो आंसर हमारा आ गया कि डी है। हम इसे और कैसे चेक कर सकते थे? श्रीकांत जो है वो विक्रांत के पीछे बैठा है, तो श्रीकांत जी इधर आ जाएंगे। वानी इज लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ तृप्ति, तो वानी अगर इधर है तो तृप्ति जी इधर आ जाएंगे, एक बार ये चेक कर लो। और ये सब नॉर्थ की तरफ ही देख रहे थे, तो वो कोई इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, अगर वो बाकी 3 पूछता तो ये आंसर हो जाता, बट मेरे ख्याल से कुछ मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, अकॉर्डिंगली आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए। सवाल नंबर 14 है ना। इसके बाद हम ब्लड रिलेशंस, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको वो आइडिया भी दे दूं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगेन उसको ओवरव्यू मैंने करवाया हुआ है, आप तब तक वो क्लासेस देख सकते हो। उसके बाद हम मिक्स अगेन एसएससी के सारे पीवाईक्यूज वहां पे चेकआउट करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाए, सारी टाइप्स हमारी रिवाइज हो जाए, और उसके बाद हम अलग टॉपिक प्लान आउट करेंगे, और बीच में आपका एक हॉट्स का जैसे सीरीज कंप्लीशन का मुश्किल सवाल ओनली की एक सीरीज है ना, जहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग के थोड़े सवाल होंगे, मजा आएगा आपको लगा के, और आपके लेवल के होंगे। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मैं कुछ भी टाइप का सवाल करवा दूं, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपके रिक्वायर्ड चीज होगी हम उतना ही पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे हर लेवल पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। चलिए,
सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, 5 लोग हैं, ये सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो मान लो ये सामने ब्लैक बोर्ड है, वैसे इतना वहां पे ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब सब इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, के सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम, हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट। अब देखो हु, जब भी ये वर्ड आता है, या मैंने हमेशा कहा जो ये वर्ड आता है तो वो इस बंदे के लिए, इस पर्सन के लिए वर्क करता है। के तो बैठा है एम के राइट हैंड साइड पे, जो कि सबसे लेफ्ट कोने पे बैठा है। तो ये हमारा सवाल हमेशा सबसे आसान बन जाएगा जब वो कोने का पर्सन बता देता है। मिडिल का पर्सन बताना है तो देखो एम और के तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकते, तो ये तो आप सिंपली कैंसिल ही मान के चलो। अगर जे एल के लेफ्ट पे है बट राइट ऑफ एन है, अब जे क्या है, लेफ्ट ऑफ एल है, ऐसे, क्योंकि एल इधर देख रहा होगा तो इस तरफ, और राइट ऑफ एन, एन के राइट साइड पे। तो हमको ये बताना है कि मिडल में कौन बैठा है। देखो इन तीनों को अगर ऑर्डर में रखेंगे तो यहीं आएंगे, और इनको जब हम चेक करते हैं तो एन ही हमारा करेक्ट आंसर आता है। जे और एल तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमको मिडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर करना था। तो अब यहाँ पे चेकआउट कर लो, अच्छे से कर लो, कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से रीड कर लेना, वैसे आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एन हमारा जो है वो बिल्कुल मिडल में सिट हो जाएगा आराम से, और आपको मेरे ख्याल से दुविधा या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चले आगे। चलिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है, 6 लोग सिटिंग अराउंड अ हेक्सागन। देखो हेक्सागन या षटभुज का नाम में ही हेक्सा यानी 6 है। तो कुछ आपको यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से टेबल बनाना होगा जिसकी 6 साइड हैं और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो ये पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन, ये चौथा पर्सन, ये पांचवा, और ये हमारा 6th पर्सन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यू पी के ठीक विपरीत है, तो अगेन यू को अगर यहाँ पे ले रहे हो तो पी को सामने ले लो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है ये हु और एंड का है ना, जिसको आप जो बोलते हो है ना, इस चीज का ध्यान रखना है कि यू वॉज सिटिंग ऑपोजिट टू पी हु इज लेफ्ट ऑफ आर। तो यानी अब पी की बात हो रही है, पी कहाँ है, आर के दाएं पे है, तो आर का लेफ्ट इधर होगा, आप चेक कर लो, आर का दायां साइड ये वाला होगा, तो दाएं पे पी बैठा हुआ है। ठीक है, हमको क्यू की लोकेशन बतानी है। एस वॉज राइट ऑफ यू, अगर एस जो है यू के राइट पे है तो ये राइट साइड है, तो एस भैया इधर आ जाएंगे, एक बार आप चेक कर लो। टी वॉज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस, तो टी इधर आ गया, क्यू अकेले रह गए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ऑप्शंस रीड करो, अगेन ए आंसर यहाँ पे एकदम से दिख गया है ना, कि ए क्यू जो है वो टी के ऑपोजिट है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो और कोई किसी के ऑपोजिट नहीं होगा, लेफ्ट ऑफ पी नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट ऑफ पी तो टी बैठे हैं, तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर, सही आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलें आगे। चलिए अब ये हम कुछ सवाल है ना, ऑल्दो हम ये पहले कर चुके हैं, बट क्योंकि मैं चाह रहा था कि सीजीएल के कुछ सवाल हम यहाँ पे करें, तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि 11 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया था, और हम फटाफट से इनको एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। ये एक रेलेवेंस है उन बच्चों के लिए जो ये परेशान होते हैं कि सर क्या एमटीएस का पेपर सीजीएल में हेल्प करेगा, क्या सीपीओ का पेपर यहाँ पे हेल्प करेगा, क्या सीएचएसएल सीजीएल में करेगा, या सीजीएल का वाइस वर्सा उनमें करेगा। तो आप देख सकते हो जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन लगाए थे वो जो के तो 4 से 5 सवाल में लेके आया हूं, आपको बिल्कुल सीजीएल में रिलेट होंगे, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो बस उनको आराम से अच्छे से समझ के करने की जरूरत है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल एप्ट, जितना रिक्वायर्ड है उतना करा रहा हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओ, तो उस चीज का आप प्लीज ध्यान रखो। एंड थोड़ा सा बस स्पीड पे, थोड़ा सा रीडिंग पे जल्दी से करने का प्लान करो। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सब नॉर्थ की दिशा में देख रहे हैं, अगेन सब सामने की तरफ देख रहे हैं, तो सबका लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा, हम तब से ये टाइप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। लेफ्ट मतलब बाया, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, और राइट मतलब दाया। ठीक है, ऑल फेसिंग, गौरव इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमित, तो अगर मैं अमित, क्योंकि ए से हमारा एक ही पर्सन है
और इसका फोर्थ टू द लेफ्ट मैं बनाना चाहूं तो सिंपली ये बना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे देख रहा है फोर्थ मतलब एक दो तीसरा चौथा। युक्ति किसी एक कॉर्नर पे है और अगली लाइन में आप चेक करोगे तो हातिम जो है वो युक्ति के लेफ्ट पे है, मतलब उसके बाएं पे है। तो युक्ति को हमें इस तरफ ही बिठाना पड़ेगा, तभी उसका हम फोर्थ लेफ्ट बता पाएंगे कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। हमें अब ये बताना है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जैद। अब देखो लेफ्ट ऑफ जैद या तो जी आंसर होगा, अगर जैद सपोज करो यहां मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, तो सेकंड टू द लेफ्ट जी आंसर होना चाहिए था, यानी गौरव वो ऑप्शन में नहीं है ना। अगर जैद भैया इधर बैठे हुए हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट हातिम जी बैठते हैं और वो ऑप्शन में है, क्योंकि युक्ति तो जगह ही नहीं बची किसी के लेफ्ट में बैठने के, क्योंकि वो खुद ही सबसे दाएं कॉर्नर पे है तो वो बाएं पे कैसे आएंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब वरुण अगर इधर ज्यादा है तो सेकंड में नहीं आएगा, बात तो वही आ गई ना। तो आप सिंपली इसको यहां से पुट इन कर सकते थे कि आंसर है इतने डाटा से। बट अगर आपने चेक करना है तो यहाँ पे गिवन भी है कि जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। जब हमने गौरव जी बिठाए तो उसके थर्ड राइट पे जैद भैया आ सकते थे, और जैद गौरव से रिलेट हुआ, हातिम हम पहले बिठा चुके हैं, तो यहां से जैद का सेकंड टू द लेफ्ट पे हातिम जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी अप्रोच से जा सकते हो, मैंने दो तीन अप्रोच यहीं डिस्कस कर दी कि आप गौरव से कंपेयर करना चाह रहे हो, हातिम से कंपेयर करना चाह रहे हो, या जैद बना के करना चाह रहे हो, मर्जी आपकी है। कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ जी हम इसको जल्दी से कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17, अगेन ये सीजीएल का सवाल, ये 12 तारीख को आया था, ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 में था ये भी, तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे 8th नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट्स, अगेन नॉर्थ की तरफ, सामने नॉर्थ मान लेते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, ठीक है, बायां और दायां, ये बस एक ही बार माइंड में सोच लो तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आपको समझाने के लिए हमें करना पड़ता है तो तभी हम इसको अगेन एंड अगेन लिख रहे हैं, बट आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 रेस्टोरेंट है एक दिशा में, ये यहाँ पे बने हुए हैं। हमको क्या बताना है, 4 टू द राइट ऑफ एस बताना है। तो शुरू करते हैं एंड आई होप हम जल्दी से कर पाए। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो अगर टी भैया यहाँ बैठे हैं और ये इधर देख रहे हैं तो इसके सेकंड लेफ्ट पे एस जी आ जाएंगे, क्या ये ठीक है। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ पी, सॉरी, तो पी पे जहां भी है डब्ल्यू उसका थर्ड लेफ्ट, यानी एक दो तीसरे पे है। टी इज बिटवीन पी एंड वी, तो एक तो ये सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है अगर आप चेक करो, और ये अभी तक तो जो हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी आ सकती है, ठीक है, तो दोनों चलेगा। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, अब देखो एस जो है इसने हेल्प कर दी आपकी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर मैं रिलेट करना चाहूं, ठीक है, फर्स्ट, अरे टी के साथ आएगा ना, एक सेकंड, वो मेरे को अंडरलाइन करके वो ऊपर लिखना था, मैंने अलग लिख दिया, ठीक है, कि टी के साथ वी है, कि एस जो है वी के थर्ड लेफ्ट पे है, तो पहला दूसरा तीसरा। अब वी का हमको पता था कि पी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, कुछ ऐसे रिलेशन आ रहा था कि जो टी था वो पी और वी के बीच में था। हमें फोर्थ टू द राइट ऑफ एस चाहिए, अगेन फोर्थ टू द राइट, यानी पी टी वी तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक दो तीन पे ही आ रहे हैं, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब W इज राइट ऑफ U, U के राइट में W है, एक बार ये चेक कर लो, और W हमें थर्ड लेफ्ट ऑफ P बोला गया था, यानी पहला दूसरा तीसरा, ये हमको पहले ही बोला गया था कि W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P से अगर आप चेक करो तो एक दो तीन है, और W के लेफ्ट पे U है, तो आप बेटा यहां से खुद ही रिलेट कर लो ना कि U भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो राइट पे जाना है, W भी आंसर नहीं हो सकता, तो बचा कौन, एक ही बचा ना। अगेन आपको ये रिलेट होगा कि पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप क्वेश्चन को मतलब ब्रेक कर करके रीड कर रहे हो, पहले आपको पता है कि हो सकता है जल्दी सवाल बन जाए, कई बार होगा कि पूरा बनाना पड़ रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट कोशिश तो ये रखनी है जल्दी से जल्दी हो जाए। अब आगे क्या कह रहा था, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो आर भैया यहाँ आ जाएंगे, और वैसे अगली स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया, बट शायद इससे पहले ही
हम इसको बना के पैकअप कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 18th में क्या कहना चाह रहा है, 7 लोग हैं, एक राउंड टेबल पे हैं, विद देयर बैक्स टुवर्ड द सेंटर। तो अपनी पीठ कमर की ओर करके बैठे हैं, यानी ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम अंदर की तरफ सवाल कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, और क्योंकि 7 लोग हैं तो थोड़ा सा आप इसको बायफरकेट करके थोड़ा दूर दूर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सूबी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ प्रिंस। तो अगर मैं प्रिंस भैया को इधर बिठाऊं तो अब लेफ्ट का ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरफ बैठे हैं बाहर की तरफ फेस करके, ठीक है ना, तो सूबी इज इमीडिएट, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट है, चलो चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, अब क्योंकि फेस बाहर की तरफ है तो राइट इस तरफ आ जाएगा, तो हमारी सूबी जी इस तरफ आ जाएंगी राइट के। नैतिक और क्रिश एक दूसरे के है ना, विशाल के एक दूसरे के पास नहीं है, मतलब विशाल के पास नहीं है। विशाल प्रिंस के थर्ड लेफ्ट पे है। अगर प्रिंस ये है तो लेफ्ट अब इसका ये वाली साइड होगी, तो 1 2 3 यानी विशाल भैया इधर आ गए। ठीक है, वो सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, 1 2 3 यानी इधर कौन बैठा है ये हमको बताना। अब देखो नैतिक और क्रिश तो कतई आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रिंस के तीसरे दाएं पे जो बैठा होगा वो विशाल के बाएं पे होगा, और विशाल के जस्ट बाएं पे नैतिक और क्रिश तो कभी नहीं आ सकते थे। मतलब महिमा जी की पोजीशन हमें ढूंढनी है या केतन जी की पोजीशन हमें ढूंढनी है, एक की भी पोजीशन पता लग गई तो आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला लाइन पढ़ते ही यहाँ पे सिचुएशन आपकी हेल्प हो जाएगी कि महिमा जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ विशाल है, विशाल के एकदम से दाएं पे महिमा बैठी हुई है। तो अगर ये इसके दाएं पे है तो प्रिंस के थर्ड राइट पे, थर्ड दाएं पे नहीं हो सकती, यानी महिमा भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो अगेन हमारा ऑप्शन सी दैट इज केतन हो जाता है। ये मैंने अगेन शायद बताया नहीं, बट ये भी सीजीएल का आपका सवाल था। ठीक है, अगेन 12th का सेकंड शिफ्ट का ये सवाल था, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। बात वही आई, पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा डाटा, थोड़ा एलिमिनेशन, थोड़ी अप्रोच ऐसे रखिए कि हाँ जी जल्दी आंसर आ सकता है, तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर 19, ये भी बैक टूवर्ड द सेंटर वाला सवाल है, तो मेरे ख्याल से आप इसको होमवर्क में कर सकते हो। मैं वेट करूंगा कि आप में से कुछ बच्चे अगर आंसर में इसका बताते हो तो बढ़िया रहेगा। और बिल्कुल सेम सवाल है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं इसको फिर से है ना करूं एक्सप्लेन। अभी हमने किया तो आप इसको कर लेना, और आंसर की मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो एक वो होमवर्क क्वेश्चन हो गया। 20th क्वेश्चन हम यहाँ पे आज का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई होप ये प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर करिए, कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों को बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। ठीक है ना, सीजीएल का ये भी सवाल है, 13 तारीख का सवाल है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, 7 लोग अगेन सेंटर की तरफ, बिल्कुल जैसे हमने एनटीएस के सवाल लगाए थे, फिर से वही बार बार है ना, मैं आपको बस दर्शाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स में मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर क्या ये हेल्प होगा या नहीं होगा, तो मैं विद एग्जांपल प्रूफ कर रहा हूँ। और ये इसी साल से हैं, ठीक है, सीजीएल 2021 के जो इस साल पेपर हुआ है, कि भाई वही पेपर वही टाइप के सवाल अच्छे से लगाओ, प्रैक्टिस करो, स्पीड की प्रैक्टिस करो, वो जरूरी है। टीसीएस स्पीड मांग रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें उसकी आदत डालनी है। ठीक है ना, सिटिंग इन अ सर्कल एफ एंड आई, अब देखो जी इन्होंने पहले ही बता दिया, और ये सीधे बता दिया कि निर्धारित रूप से एफ यहाँ बैठा है और आई यहाँ बैठा है, ये इन्होंने क्लियर कट हमको दे दिया। ठीक है, आई एंड आई आर नेबर्स ऑफ जे, तो जे के नेबर है, आई यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ई भी आएगा, तो ई इधर आ जाएगा। हमको बताना है राइट ऑफ एच बताना है। अब देखो एच के राइट में अगर आंसर बताऊं तो बस एच का हमने को देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी अगर यहाँ है इसका लेफ्ट, क्योंकि ये इस तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, 1 2 3, तो एच हमारे इधर आ जाएंगे। और क्योंकि एच का राइट बताना है, देखो ई तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि ई जे के राइट पे है। अगर ये हम पहले देखते हैं, के की वैसे जगह बची तो के ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तो कोइंसिडेंटली हो गया, सबका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, एफ
आंसर हो सकता था अगर एच का हमें ना पता होता, पर एच की पोजीशन पढ़ते ही पता लग गया, और राइट ऑफ एच खुद ही थोड़ी बैठा होगा अपनी फोटोकॉपी लगा के, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा एक अमेजिंग प्रैक्टिस सेशन सिटिंग अरेंजमेंट का फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ भी सजेशन, फीडबैक, टॉपिक आपकी डिमांड है, क्योंकि कुछ बच्चों ने सिटिंग अरेंजमेंट कहा था तो मैंने आज यहाँ पे वो कंप्लीट कराया। अगेन आपका कुछ फीडबैक है तो प्लीज बताइए, हम उस अकॉर्डिंग बिल्कुल कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से मुस्कुराओ, अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर।